और केवाईसी के चक्कर में लाखों ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो सकते हैं। और ये अकाउंट किसी के भी बंद हो सकते हैं। किस किस के हो सकते हैं, मामला क्या है, क्यों बंद होंगे और कैसे बंद होंगे, ये सारी जानकारी लेकर ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। ब्रजेश, अकाउंट बंद क्यों करवा रहे हैं आप? ये नहीं, बंद हम नहीं करवा रहे हैं। दरअसल ऐसा था कि जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज होती हैं उनको एक मोहलत दी गई थी 6 महीने में। 6 महीने का वक्त दिया गया था 1 नवंबर 2022 से कि वो 30 अप्रैल तक पूरा कर लें केवाईसी वैलिडेशन का काम। लेकिन जो डेटा बाद में वो पूरा हो नहीं पाया। उसके बाद जिम्मेदारी आ गई ब्रोकर्स के ऊपर कि अब उनको करना है। तो अब दिक्कत ये है कि 22 मई तक सारा काम ब्रोकर्स को ये वैलिडेशन का काम पूरा करना है केवाईसी का। और जो जानकारी मिल रही है कि जितने बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स हैं वहां लाखों की संख्या में ऐसे अकाउंट हैं केवाईसी के जिसमें डोरमेंट अकाउंट हैं, एग्जिस्टिंग और एक्टिव अकाउंट हैं, जहां पर लाखों की संख्या में केवाईसी वैलिडेशन का काम पूरा किया जाना है। तो निवेशकों को वो लिंक भेजा जा रहा है कि वो अपने लिंक पे क्लिक करें और डिटेल डालें, वैलिडेट करें और उसके बाद भेजें। लेकिन इसके बाद भी काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। सोमवार तक जो 22 मई की तारीख है, तो बहुत सारे जो ब्रोकर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक डेडलाइन नहीं बढ़ी ये मुमकिन है कि बहुत सारे अकाउंट बंद करने पड़े, क्योंकि सोमवार तक का इंतजार कौन करेगा और लाखों की संख्या में अकाउंट बंद करने का काम एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो डर इस बात का है कि जो एफएनडो वाले अकाउंट्स हैं जहां पर देनदारियां बढ़ सकती हैं उन अकाउंट्स पर सबसे पहले एक्शन हो। लेकिन अगर डेडलाइन बढ़ जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये आज शाम तक पता चलेगा या वीकेंड तक जो है इस पर पूरा अपडेट आ जाएगा। लेकिन जो ब्रोकर्स हैं वो काफी दहशत में है इस वक्त कि ये इतने कम समय में ये काम कैसे पूरा होगा। काम केआरएस को करना था लेकिन उनसे हो नहीं पाया, अब उनके सिर पर आ गया है और ये मैन्युअली भी एडिशनल स्टाफ लगा करके भी इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन सब के बीच में ब्रोकर, केआरए, इन सब के बीच में इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं हो। ये है कई सारे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे हैं जिनकी ये होनी बाकी है केवाईसी। और क्या इस बार फिर से टाइमलाइन बढ़ेगी? जो सिचुएशन है लाखों की संख्या में, मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि करोड़ों की संख्या में करोड़ में भी पहुंच सकता है, इतना नंबर का केवाईसी अपडेट होना बाकी है। और जब 6 महीने में जो संस्थाएं नहीं कर पाई तो कैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ब्रोकिंग फर्म्स इस सारे काम को 1 हफ्ते में कर लेंगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा मिसमैच है। जो आंकड़े सबमिट किए गए हैं वहां पर कुछ हैं, जो इनको मिल रहे हैं वो कुछ हैं। अगर एक क्लाइंट ने मल्टीपल जगहों पर ब्रोकिंग फर्म में किया हुआ है या मल्टीपल जगहों पर उसने अपना केवाईसी रजिस्ट्रेशन कराया है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, कहीं पे नाम में प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ और दिक्कत है, तो ये सारा जब वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वहां मैच नहीं होता है, तो उसकी एक अलग समस्या है। ओके, चलिए, तो ये पूरी अपडेट आती हुई और अब देखना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट अब खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तादाद करोड़ों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि फाइनली क्या इसमें एक डेडलाइन अगर नहीं बढ़ती है तो फिर निवेशकों के लिए किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं।